बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 30 अप्रैल है, बुध का दिन है। आज एक बार फिर एक नए मामले के हवाले से आपको ख़बरदार करना है, होशियार करना है। मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी नए किस्म के फ्रॉड, नए किस्म की वारदातें, नई किस्म की चीज़ें सामने आती हैं, कोई मुझे भेजता है या किसी के साथ पेश आती हैं, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने व्यूवर्स का, वो मेरे साथ ये शेयर करते हैं। साथ साथ ये भी होता है कि कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, तो वो आप तक पहुँचाना इसलिए ज़रूरी होता है कि कल को आपके साथ भी ये वाक़या कहीं पेश आ सकता है, तो आपने एहतियात करनी है। अगर आपको इस किस्म की कभी कोई परेशानी, किसी मामले का सामना हो, तो आपने बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि आपने ये वाक़या सुन चुके होंगे आप, तो इसलिए आपको इंशाअल्लाह परेशानी नहीं होगी, आप बच जाएंगे। एक इसी किस्म का वाक़या, एक इसी किस्म की चीज़ ये मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। और ये वाक़या हुआ मोटरवे पे। जो ही आप ठोकर नियाज़ बेग से चढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये वाक़या हुआ एक दोस्त के साथ, उन्होंने शेयर किया। मैं आपके साथ जैसे उन्होंने लिख के भेजा, मैं वैसे ही आपको पढ़ के सुना दूंगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह लोग आपको हर वक्त लूटने के लिए, आपके साथ फ्रॉड करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं, मोटरवे पे हैं, शहर के अंदर कहीं मौजूद हैं, तो आपके साथ ये सूरत हाल पेश आ सकती है, तो आपने एहतियात करनी है। और मुतल्लिका जो लोग हैं उनको ज़रूर बताना है, ताकि वो उस शख्स को गिरफ़्तार करें, उसको पकड़ सकें या उसके हवाले से मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर सकें। बहरहाल वाक़या क्या है मैं आपको सुना देता हूँ। कहते हैं जी, कुछ अरसा कबल लाहौर ठोकर नियाज़ बेग से मोटरवे पर चढ़कर गाड़ी साइड पर लगाकर मैं कोई कॉल सुन रहा था। कॉल जो है ख़त्म हुई तो एक बुज़ुर्ग, जिनकी उम्र तकरीबन कोई 60 साल के आसपास थी और पेंट शर्ट और स्वेटर पहने थे, हुलिया बहुत ही डिसेंट, मुझे देख के लग रहा था कि कोई पढ़े लिखे और किसी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। कहते हैं कि मेरी गाड़ी की जो पैसेंजर साइड जो है उसकी तरफ जो है वो मुझे नॉक करने लगे शीशे को। कहते हैं मैंने शीशा नीचे किया तो मुझे बड़े अच्छे अंदाज में बोले कि बेटा मुझे कोट अब्दुल मालिक तक जाना है। तो कहते हैं कि पॉसिबल है कि आप मुझे वहाँ उतार दें, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँगा। ये कहते हुए उन्होंने एक कार्ड जो उन्होंने हाथ में थाम रखा था, ये आपने गौर से, असल वारदात यहाँ पे है। वो कहते हैं कि एक कार्ड जो उन्होंने हाथ में थाम रखा था वो आगे बढ़ाया और फिर बोले, बेटा मैं फ़ौज का रिटायर्ड कमांडो हूँ, सरगोदा से ताल्लुक़ है और सरगोदा में ही सर्विस रही है वैलिडिटी के लिए। बुज़ुर्ग थे, लिहाजा मैंने इन बुज़ुर्गों को अपने साथ पैसेंजर सीट पर बिठा लिया। गाड़ी चली तो बोले आपका गुड नेम बेटा। तो मैंने कहा सैयद मेहदी बुखारी। एकदम उन्होंने मुसाफा करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और इंतहाई खुश होते हुए कहे, माशाअल्लाह बेटा मैं सैयद आमिर बुखारी। ये तो इत्तेफाक हो गया, आप भी शाहजी और मैं भी बुखारी सैयद, क्या बात है। और साथ ही मुझे दुआएं देने लगे। मैंने मुसाफा किया और दुआएं देने पर उनका शुक्रिया अदा किया, जैसे कि रवाना हो गए। फिर बोले बेटा बस एक मजबूरी बन गई, दुआ करें वो ख़त्म हो जाए। बेटा मैं सरगोदा से यहाँ एक रिश्तेदार के यहाँ आया था। मेरी बेगम शौकत खानम अस्पताल में दाखिल और उसको ब्रेस्ट कैंसर है, उसका ऑपरेशन हुआ है, बस कल अस्पताल से इंशाअल्लाह छुट्टी मिल जाएगी। कैंसर का इलाज बेटे ने खुद करवाया है, वो भी आप जितना ही है, बिल्कुल आपकी तरह लगता है। आप तो जानते होंगे कि सैयद जो हैं वो सदका और खैरात और दूसरी चीज़ें नहीं लेते, इसलिए वो चीज़ें जो है हम पे हराम हैं। वो कहते हैं कि बस बेटा आज सुबह से एक परेशानी थी, सरगोदा वापस जाने के लिए फ्री एम्बुलेंस जो है वो हमें नहीं मिल रही थी, और साथ साथ जो है बेगम का उन्होंने एक छोटा सा टेस्ट भी जो है वो लिख के दिया, जो उसकी टोटल अमाउंट है वो तकरीबन कोई 7,400 रुपये है। मगर चलो, जहां अल्लाह ने आज तक हाथ नहीं फैलाने दिया, इसका भी कोई वसीला बना ही देगा। ये स्टोरी आपको आम सी लगेगी, लेकिन इसकी जो एंड है उसमें बड़ा जो है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ। कहते हैं मुझसे ये बातें करने लगे, आप सच पूछें तो इन बुज़ुर्गों को देखकर मेरे जैसे सियाने का दिल भी, वो कहता है दिल पसीज गया कि यार एक बुज़ुर्ग आदमी है, अच्छा सूटेड बूटेड, किसी अच्छी फैमिली का लगता है, कितनी परेशानी में है, कितनी मजबूरी में है। कहते हैं मैं चूँकि सफ़रों में रहता हूँ, लिहाजा बहुत से ड्रामों से भी वास्ता पड़ता है। ऐसे ऐसे नौसरबाज हैं इस मुल्क में और उनके ऐसे ऐसे वारदात के तरीके हैं कि अच्छा भला समझदार इंसान भी लुट जाता है। मेरे जैसों को जिनको मुल्क के तुल अर्ज़ में सफ़र के दौरान ऐसे नौसरबाजों से वास्ता पड़ता रहता है, ज़रा मुतजस्सिस भी होते हैं और होशियार भी। कहते हैं मुझे बस ये सोच आई कि ये अचानक मिले,
मेरी तरह बुखारी भी निकल आया और बड़े महज़ब तरीके से अपनी बात भी कह दी और बाद में ख़र्चा भी बता दिया। ऐसा क्यों है? अब मुझ जैसा आप जैसा बंदा होता और ज़ाहिर बात है बात सुन लेता, कहीं अफसोस कर लेता, कोई थोड़े से जेब में हाथ मार के 1000-2000 रुपये निकाल के, जितने भी हो सकते हैं, बंदा कोशिश होती है कि चलें ऐसी कोई स्टोरी सुनता है तो मतलब नरम दिल लोग यही करते हैं कि जितना हो सकता है हेल्प कर देते हैं, वटेवर। वो कहते हैं कि जब ये चीज़ें हुई और मेरे जहन में सोचा कि यार ये क्या सीन है, तो कहते हैं कि इन बुज़ुर्गों की मदद करने से कबल बस यूँ ही बराए तसल्ली या यूँ कह लें कि एक बार छान पटक करने को मैंने कहा, चाचा जी वो अपना कमांडो वाला कार्ड तो ज़रा दिखाएं जो आप पहले दिखा रहे थे। कहते हैं जब ये बात उसने सुनी तो एकदम से बोले, क्यों बेटा खैरियत है? तो मैंने कहा गाड़ी चलाते इनकी तरफ देखते हुए कहा, जी चाचा बस देखना है, मुझे आप दिखा दें। उन्होंने पलट कर जवाब दिया, बेटा वो देख कर क्या करोगे, मौला सलामत रखे आपको, बस मुझे रावी टूल प्लाजे पे उतार दें। जाना उसने कोट अब्दुल मालिक था। जब इसने उसको कहा कि कार्ड दिखा दे तो उसके पुत्र तू मैंने रावी टूल प्लाजा ही ला दे। मसला जो है ना उसको समझ आ गया कि ये किसी और चक्कर में। बल कहते हैं कि फिर मैंने कहा चाचा आप वो कार्ड दिखाएं, बस मुझे देखना है कि आर्मी कमांडो का कार्ड कैसे होता है। लिखते हैं कि आखिर आपको दिखाने में है क्या, पहले भी आप खुद ही दिखा रहे थे तो आप भी दिखा दें। कहता ये सुनकर उन्होंने ढीला ढाला सा बटवा निकाला और कार्ड निकालने लगे और फिर थमाने से पहले बोले, बेटा असल में गलत ना समझना, इस पे नाम जो है ना वो दुरुस्त नहीं लिखा हुआ। वो असल में हुआ ये कि ऑफिस क्लर्क की गलती से नाम किसी और का लिख दिया उसने। वो पता नहीं क्या क्या बोलने लगा जिसकी कोई मंतक ही नहीं बनती थी। कार्ड मैंने देखा था, उस पर लिखा था अजमल गोंदल व समद हुसैन गोंदल, एड्रेस था यूसी 155 सेटेलाइट टाउन तहसील ज़िला सरगोधा। कार्ड की प्रिंटिंग इंतहाई नाकिस किस्म की थी जो कि पाक फ़ौज जैसे इदारे की बिल्कुल भी नहीं हो सकती। फ़ौज का मोनोग्राम ही धुंधला सा और ब्लर सा था। पहली नज़र में ही कार्ड जो है वो मुझे देख के जाली लग रहा था। वो कहते हैं कि चचा को भी समझ आ चुकी थी, वो घबरा रहा था, कहने लगे बस बेटा मुझे यहीं ड्रॉप कर दो। मैंने उसे कहा चाचा ऐसे कैसे, आपको ठिकाने पर उतारता हूँ। रावी टूल प्लाजा सामने आया तो मैंने मोटरवे पुलिस के करीब ब्रेक लगा दी। चचा आप मुझे बाजू से पकड़कर मेरी मिन्नत तरले पर उतर आए और खुदा के वास्ते देने लगे कि मोटरवे पुलिस को ना बुलाओ। अब यहाँ मज़े की स्टोरी है, आप सुनिएगा। अब आगे का किस्सा और भी मज़े का है। मोटरवे पर इंस्पेक्टर मोटरवे मौजूद थे, 3 फूल खांदे पर सजाए हुए थे। उन्होंने आए और उन्होंने जैसे ही चचा को देखा, उससे पहले कि मैं माजरा सुनाता वो बोले मैं समझ गया हूँ, इनको हमने पहले भी पकड़कर पुलिस के हवाले किया था मगर पुलिस इन्हें छोड़ देती है। बस यही गुजारिश है। लिखते हैं कि दौरान सफ़र किसी पर बिना छान फटक एतबार नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे नौसरबाज हैं कि आपको वो मुकम्मल अपनी बातों में उलझाने के फ़न के माहिर होते हैं। लिफ्ट देना आज के दौर में रिस्क है, मगर ये भी नहीं कह सकता कि बिल्कुल ना दिया करें। मुझे कोई मजबूर नज़र आए तो बिठा लेता हूँ, मैं भी यही करता हूँ कि खैर है। ज़्यादातर आप जब रात को जा रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ऐसे है, ज़ाहिर है कि अक्सर व बेशतर लेट नाइट में ऑफिस से बंदा निकल के घर जा रहा होता है, तो अमूमन आपको यहाँ इवन इस्लामाबाद में भी अमूमन आपको रास्ते के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए नज़र आते हैं और वो ज़ाहिर है लिफ्ट के चक्कर में होते हैं कि यार कोई फ्री में ले जाए। उन बेचारों की जो तनख्वाहें हैं वो अल्लाह ना करे, हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, कंपनीज़ उनको पेज कम देती हैं, देती ही नहीं है 3-3 महीने। उन बेचारों का ये होता है कि कोई लिफ्ट मिल जाएगी, किराया बच जाएगा, जो 50-60 रुपये किराया लगना है। कोशिश होती है ऐसे लोगों को ज़रूर बिठाया करें। धूप पे अगर वो खड़ा हुआ है उसे बिठा दें, लेकिन मसला ये है कि आप किस पे एतबार करेंगे, पता नहीं वो शख्स कौन है, क्यों खड़ा हुआ है। इस डर से भी बंदा बाज़ दफ़ा लिफ्ट नहीं देता। तो बहरहाल जी वो कहते हैं कि जी मैं भी अक्सर औक़ात बिठा लेता हूँ जो मोटरवे इंटरचेंज या ऐसी जगहों पे खड़े होते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बिठा लें तो बाद में बंदा पछताता है, ज़हरी बात है। और ऐसा 1-2 दफ़ा मेरे साथ भी एक लंबे सफ़र में हो चुका है और मैंने भी यही किया कि रास्ते में तरीके से उस शख्स को उतारा और फिर उसके बाद मैंने अकेले सफ़र करना ज़्यादा बेहतर समझा बजाय इसके कि मैं किसी को साथ लेके सफ़र करूँ। अक्सर बेशतर आपको ये चीज़ें मिलती होंगी। तो बहरहाल जी बताने का आपको मकसद यही था। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी बुखारी भाई की, ज़बरदस्त लिखा उन्होंने। इनके साथ ये वाक़या ख़ुद पेश आया, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इस तरह की चीज़ें यकीन करें, यहाँ मैं जहाँ हमारा ऑफिस है आप नीचे उतरे, एक दफ़ा मेरे साथ ये हुआ, मैं नीचे उतरा तो ऑफिस इस तरफ है, डबल रोड है, क्रॉस करके परली तरफ पार्किंग जाना पड़ता है। मैं नीचे उतरा, रात का टाइम था, गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। उसमें अच्छी खासी पढ़ी लिखी बेहतरीन फैमिली नज़र आ रही थी कि वो अच्छी फैमिली लग रहा होता, उनको देख के पता चल जाता है किस तरह की फैमिली। गाड़ी भी अच्छी थी, नॉट बैड। पीछे 2 बच्चे बैठे हुए थे जिन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, लग रहा था बेहतर है। गाड़ी आकर रुकी गई तो भाई बात सुनिएगा। अच्छा, मैंने समझा शायद कोई रास्ता वगैरह पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा जी। करीब हुआ तो कहते हैं ब्रदर एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैंने कहा जी हुक्म करें।
कहते हैं यार वो मैं लाहौर से आया हुआ था, फैमिली साथ है, बच्चे हैं, और मसला ये हुआ कि मेरा ना जो वॉलेट है वो कहीं गिर गया है और पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आई। अब हमने वापस जाना है, मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं और आपको पता है 400 किलोमीटर का सफ़र है और गाड़ी भी है हमारे पास। आप एक काम करें, आप अगर मुझे कुछ पैसे दे दें, मैं जो ही लाहौर पहुंचूंगा मैं आपको अपना नंबर दे दें, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। फैमिली है मेरे साथ, अच्छा भी नहीं लगता किसी। अब यकीन करें, आप ऐसे बंदे की कैसे हेल्प नहीं करेंगे कि जो आपका, ज़ाहिर बात है, जो आपकी तौफीक होती है, अगर आप पूरे नहीं दे सकते तो जितने आपकी तौफीक होती है आप पैसे देते हैं। बहरहाल किस पे आप एतबार कर सकते हैं? फैमिली उसके साथ है। बाद में मुझे ये पता चला कि वो बंदा तकरीबन डेली या हर दूसरे तीसरे रोज़ इधर ही आता है, क्योंकि ये एक सेंटर है जहाँ पे ऑफिस है और वो यहाँ कहीं और किसी और जगह पे वो इसी तरह के काम करता है। फैमिली साथ होती है, पैसे मांगता है, 2-4 हज़ार 5,000 जो भी बन जाते हैं। इसमें मसला ये होता है कि आप उन लोगों की भी हेल्प नहीं कर सकते जिनकी हेल्प आपको करनी चाहिए और करना बनता भी है। बस इस तरह की नौसरबाजियाँ हमारे मुल्क में। वीडियो लंबी हो रही है, इनके ऊपर जितनी बात की जाए कम है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जो मुलाकात ज़रूर होगी। कोशिश ये थी आपको होशियार ख़बरदार कर दूँ, आपके साथ ऐसा वाक़या पेश आ सकता है, दूसरों से भी शेयर किया करें ताकि लोग बच सकें। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।